TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुरमेराख दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। दागबला सूरीनाम से निकालेंगे। कुछ खबरें सोनी लाएँ, कुछ हम लेकर आएँ, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। ज़्यादा तौर पर दागबला सूरीनाम से निकालेंगे और बता दें कि आज बुध है, सितंबर की 4 तारीख आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम बता दें, cambio koers $US 28,65 है, एरो के लिए 30,65 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। फिर इसके बाद बता दें, तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 38,22 और फिर डीजल के वास्ते 37,33 है। RBA के पास ऑनलाइन 30,65 है या ऑनलाइन 39,65 है और फिर डीजल के लिए 38,22 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। aantal gedumte dieren bij dierenasiel neemt toe। दीरन जहाँ पर जानवरें लेकर लोग ले जाकर रख देते हैं, जिसको पोषण पालन लोग इस वक्त में जो हालात है नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ और ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। और एक बात और है, हम आपके सामने एक कदम रख दें भूलने से पहले कि आपको सावधान हो जाना चाहिए कि फ़ाल्स पैसा भी बनाई गई है। 500 का बिलियज जो है, हमारे ख्याल में 200 का या ज़्यादा तौर पर 500 का बिलियज जो है, ये फ़ाल्स पैसा बनाई गई। इस पे आपको अच्छी तरह से गौर करना चाहिए। जब आप पैसा किसी से लेते हैं या देते हैं या ऑनफांग करते हैं तो भैया आपको अच्छी तरह से इस पर गौर करना ज़रूरी है। Verpleegkundig personeel luidt noodklok vanwege onrechtvaardige verhoging kostenbereidsverklaring। verpleegkundig जो काम करते हैं हॉस्पिटलों में, verpleegkundig लोग जो होते हैं, तो भैया bereids verklaring के लिए जितना ज़्यादा यानी कि ख़र्चा इन लोगों से मांग की जाती है, तो ये लोग अपना आवाज़ इसके सिलसिले में उठा रहे हैं, क्योंकि ये इन लोगों के देखने में बहुत मुसीबत इन लोगों को देता है। यानी कि सही तौर और तरीक़ पर यह कारोबार इन लोगों के लिए नहीं की जाती है, तो इसके सिलसिले में ये लोग भी अपना आवाज़ उठा रहे हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर geraamde kostenverkiezing 2025 van ruim SRD 800 miljoen blijven grotendeels onveranderd। कि जिस तरह से बताई गई है, आने वाले चुनाव में 2025 में जो है करीबन 800,000 SRD 800 मिलियन SRD पैसा खर्चा होगा। तो उसी तरह से अभी तक जिस तरह से यानी कि बताई गई इरादा है कि खर्चा होगा, उसी तरह से अभी तक है। रशीद दुखी भैया कहता है, los de corruptie rondom reisverwerkingsbedrijven eerst op voordat nieuwe beloftes worden gedaan। बोले जो करप्सी हो रहा है, reisverwerkingsbedrijven जो है, जो bedrijf यानी कि धान की खेती, धान की कारोबार करते हैं, वहाँ जो करप्सी होता, पहले इसको कोशिश करो हल करने के लिए, तो फिर नई वादा लोगों को दो, वरना ये तो बहुत मुसीबत हो सकता है। पोसीसी मिनिस्टर यशपाल स्टेज मेयर ऑन द ड्रग। इनका पोसीसी जो है मिनिस्टर यशपाल का, अब इस पर और ज़्यादा दबाव होते चले जा रहा है। और सबब क्या है भैया, ये मिनिस्टर आपको बता सकते हैं कि क्यों इतना दबाव इनके ऊपर हो रहा है, इनके पोसीसी के ऊपर होते चले जा रहा है। cannabis in Suriname nog steeds verboden। यानी cannabis सूरीनाम के अंदर अभी तक यानी कि verboden है। इसको यानी इस पर काम करने के लिए इजाज़त अभी तक नहीं है, तो verboden है अभी तक सूरीनाम के अंदर। यह भी बताई जाती है कि verpleegkundig के सिलसिले में कि इन लोगों को जो काम करते सूरीनाम के अंदर, तो भैया अपना आवाज़ उठा रहे हैं। जो हालात है, गड़बड़ी हालात के सबब से, और जिस तरह से भले ये मिनिस्टेरी का होता है, तो इन लोगों को बहुत मुसीबत देता है। ये लोग बहुत गम के अंदर पड़ गए हैं, क्योंकि इन लोगों को ऊपर दबाव डाला जाता है। बहुत से इन लोगों का साथियों जो है देश छोड़कर चले गए हैं। omdat zij lasten niet kunnen dragen, यानी कि इन लोगों को जो खर्च होता है, जिस तरह से इन लोगों के ऊपर दबाव डाला जा खर्च होता है, तो ये लोग अब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसके
अलावा कि क्रिटिक ऑफ द फिनेंशियल सिचुएशन वार्डो द सिचुएशन verpleegkundigen onhoudbaar is, यानी कि पैसा कौड़ी की मामलात इन लोगों की जो है तो भैया ये बहुत मुसीबत होता है, अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग ये देश छोड़कर निकल रहे हैं। verpleegkundige ये बता रहा है दागबलाद सुना कि ये हालात जो है अब ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और ज़्यादा तौर पर ख़ास तौर पर ये बात के लिए भी मिनिस्टेरी $1000 इन लोगों को मांग कर रहे हैं बरेस फरक्लारिंग बरेस वेलखैत फरक्लारिंग के लिए। अगर ये लोग जाना चाहते हैं कहीं और जगह और विदेश में काम करने के लिए तो बरेस वेलखैत फरक्लारिंग होना चाहिए, और इसके लिए इन लोगों को भैया $1000 भरना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा पैसा होता है इन लोगों के लिए, कि जहाँ पर एक महीना में इन लोगों का तनख्वाह सिर्फ $300 होता है। तो इस काम के लिए अगर फरक्लारिंग इन लोगों को होना चाहिए तो भैया $1000 इनको भरना है। हम इसके बारे में क्या बोलें भैया, और बहुत अफसोस भरी बात यह है कि अगर सरकार चाहते हैं कि ये लोग देश छोड़कर नहीं जाए तो इन लोगों के ऊपर नज़र डालना ज़रूरी है, कि जो ज़रूरियात है इन लोगों का हक़ जो है इन लोगों को देना ज़रूरी है ताकि यहाँ रहे। कौन फ़ायदा होगा कि अगर ये सभी निकल जाए और विदेश से आप लोग को मंगा कर यहाँ पर इस काम के लिए रखें और उन लोगों को भी आपको पैसा भरना पड़ेगा, तो कहाँ से वो पैसा आएगा? बात ये होता, तो वो पैसा लेकर इन लोगों को दे दो ताकि ये लोग रह जाए अच्छी तरह से अपना काम यहाँ पर करने के लिए। पोसीसी मिनिस्टर यस पॉल बोले बहुत दबाव इनके पोसीसी के ऊपर। केनेथ अमोक्सी मिनिस्टर जो है तो भैया बोले पहले से और ज़्यादा जो दबाव इस वक्त हो रहा है तो भैया बहुत मुसीबत इनके लिए होता है, क्योंकि बातों के दौरान में ये पता चला है सिटीवासी जो अमोक्सी स्टेज मुलक तहाँ थाफन बोले जो हालात हमारे देश का है तो बोले भैया ये इसको अच्छी तरह से यानी कि इसको अहमियत नहीं दे पाते हैं, जिस तरह से करना चाहिए ये नहीं कर पाते। तो इस बात के लिए बताई जाती है द रूप om het vertrek van de bewindsman wordt geluid door पुतीनी आतोंपाई। पुतीनी आतोंपाई बोल रहे हैं कि ये आदमी उस लायक नहीं है वहाँ मिनिस्टर के लायक, बोले इनको चाहिए वहाँ से हट जाने के लिए, निकाल देना चाहिए पॉलिसी बॉन्ड का जो फोर्सेटर है। और ये बता रहा है मिनिस्टर को निकल जाना दमन का नेतवर्क नीत आन, बोले ये काम वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको वो हैसियत है ही नहीं करने के लिए, दिमाग इनका वो लायक नहीं है कि ये काम वो कर सकता है। पुलिस ऑफिसर ये बता रहा है, यानी कि met de acties van de samenwerkende veiligheidsverbanden van Juspel lijkt de zaak in een stroopversnelling te zijn gekomen। बोले अब ज़्यादा और ज़्यादा इसमें अहमियत डाला गया है, जल्दबाजी में लोग करते हैं इसको यानी कि हल करने के लिए। और क्रिटिक अमोक्सी के ऊपर था, आबॉब के ज़रिए से इनको यहाँ पर रखा गया है, जो यानी कि भरोसे के आदमी है आबॉब का, इसलिए हालांकि उनके अंदर ये हैसियत नहीं, फिर भी आतोंपाई ये बात कहता भैया मैं नहीं बोलता हूँ। कनाबिस ना इजाज़त नहीं है सूरीनाम के अंदर, इस पर धंधा करने के लिए, पैदावार करने के लिए सूरीनाम गांजा जिसे लोग बोलते हैं यहाँ पर बेचना मिनाही है, और इसको लगाना और इसको इस्तेमाल करना भी इनाही है मिनाही। ondanks het verbod toont onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift ना environmental health perspective। तो भैया हालांकि ये इजाज़त नहीं देता है ये तमाम बातें, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद भैया ऐसा लगता है कि इन लोगों की सेहत, कहते हैं बहुत से लोग कि इन लोगों की सेहत और बेहतर हो जाता है। कनाडा, उरुग्वे, Verenigde Staten, नीदरलैंड, zuid-अमेरिका, स्पेन खबरें वेल तुगस्तान, बोले यहाँ पर इजाज़त है इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो भैया सरनाम में सिर्फ अभी तक बंद है, इजाज़त नहीं है। तो आगे चलकर gezondheid है risico van onvoldoende voeding van baby's en peuters in de VS impact op Suriname। बोले वहाँ वेरेनिगड स्टाटन के अंदर ये भी अहमियत रखता है, इम्पैक्ट है सूरीनाम की ऊपर भी, और बहुत मुसीबत है। यानी कि
Gevaar जो है bijna 60% van voeding voor baby's en peuters in de VS niet aan de voedingsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie। बोले जो वहाँ पर तैयार की जाती है बेबी के लिए खाना जो होता है, तो बोले भैया वो Volksgezondheid यानी कि WHO के जो यानी कि अहमियत बातें जो है मुताबिक ये नहीं है ना, जिस तरह से होना चाहिए, तो ये हानिकारक हो सकता है। और सूरीनाम के अंदर भी यानी कि बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। नीवो पॉम्पन फॉर क्लेफिया द्रम्बरस आँख को मैंने सूरीनाम नया पॉम्प मंगाई गई है और यह है द्रम्बरस खराक क्लेफिया के वास्ते, और उम्मीद की जाती है इनको लगाने के बाद मिनिस्टेरी जो है ओवे का, तो भैया ये कोशिश कर रहा है कि पानी की निकास जो है, पानी की कारोबार जो है अच्छी तरह से, ये पॉम्प जो आया है और लगाई जाएगी तो भैया अच्छी तरह से ये काम हो सके। और उम्मीद की जाती है कि इसी तरह से हो ताकि लोग को यानी कि बरसात की मौसम में मुश्किलात ना आए, यानी कि पानी के नीचे लोगों को मुसीबत ना हो, ताकि इन लोगों के सामान ना बर्बाद हो। तो बहरहाल तमाम ख़बरें जो आज के लिए अहमियत रखता है, सोनी साहब के साथ मिलकर हम आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए फिर छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।